सुंदर साथ जी युवा परिषद का। इस प्रयास से सभी सुंदर साथ जी को लाभ मिल रहा है। हम विश्वास है हमें विश्वास है, हमें सभी युवाओं साथियों को विश्वास है। आइए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर से एक बार दिल से स्वागत करते हुए श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं विषय वस्तु। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। छुड़ावने ईमान को करने लगा जुलाम, पेठ अपने लश्कर में शक सुबह उठावे कुम। शक सुबह उठावे कुम। परवरदिगारे देखिया, प्रणाम सुंदर साथ जी। परवरदिगारे देखिए, धाम धनी अक्षराती सब देख रहे हैं किस प्रकार 12 सुंदर साथ जब औरंगजेब के पास संदेश पहुंचाने के लिए गए, वहां पर भी सारे काजी मौली दरबारियों के दिलों में बैठकर दज्जाल, ये उनका लश्कर है। सेना क्या, जीव सृष्टि, इसको बाइबल में लिखा है शैतान की संतान। और यहाँ पर जो काजी मौलवी पंडित, हमने देखा शुरू से आज तक के सभी ये दज्जाल का ही एक स्वरूप है। तो जब सुंदर साथ जब वहां पर जाते हैं, औरंगजेब बादशाह ने थोड़ा रुचि तो लिया था कि मैं इनकी ज्ञान वार्ता सुनूं, लेकिन उसको भी भ्रम में डाल दिया। काजी मौलवियों ने मिलकर के, अर्थात काजी मौलवियों के अंदर दज्जाल ने बैठकर भ्रम में डाल दिया। क्या मालूम किसी दुश्मन के भेजे हुए हैं, इस तरह से भ्रम में डाल दिया। परवरदिगारे देखिया लड़ाई के बखत, उस समय जब 12 मोमिन, 12 सुंदर साथ औरंगजेब को संघर्ष संदेश देने के लिए संघर्षरत थे, उस समय राज्य महाराज ने बैतुल्ला बुलाया, बैतुल्ला को शायदी बखत क़यामत की साक्षी देने के लिए। एक मक्का से सूचना आया और एक मदीना से सूचना आया, दो जगह से सूचना आया सुंदर साथ जी, दो अलग अलग मैसेज आए, लेकिन क्या परिणाम हुआ वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, मक्का से ये सूचना आया, अब पांचों तत्व पुकार ही आई रोड़े बीच आवाज, सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज। वहां पर जो 2 मीनारें गिर गई और उसमें से आवाज आया, पांच तत्व कि जो रोड़ा किसे कहते हैं, जो बिल्डिंग जब टूट जाता है ना, तो उसके सीमेंट ईंट और कंक्रीट के जो कचरे पड़े रहते हैं उसको रोड़ा बोलते हैं। तो जब मीनारे टूटी और उसमें से आवाज आया, एक संदेशा ये था सुंदर साथ जी। दूसरा संदेशा था जो मदीने से 4 वसीयतनामे आए, वसीयतनामे 4 आए। वसीयतनामा क्या था मैंने बता दिया था, और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि वो वसीयतनामे मक्का से नहीं आए थे, मदीने से आए थे।
ये देखिए सुंदर साहब जी, यहाँ पर क्या लिखा देखिए, खादिम रोजे पाक का, रोजे पाक मदीना को कहते हैं, जो मदीने में मोहम्मद साहब की दरगाह है और मक्का में काबा है। यह करें खादिम रोजे पाक का, बख्शाने वाले मदीने का और खातमुल नबी का शेख अहमद रिवायत करे। शेख अहमद ऐसा कह रहा है जो कि खादिम ने सेवक है मोहम्मद साहब की दरगाह का, वो चिट्ठी लिख रहे हैं। पहले वसीयतनामे भी देखेंगे, यहाँ पर कहते हैं मैं सैयद महमूद खादिम रोजे पाक हूँ। रोजे पाक सुन साजिए मदीना को कहा जाता है। और चौथा वसीयतनामा में देख लीजिए, ये देखिए क्या कह रहे हैं, हमा बाद मालूम हो कि मैं शेख अहमद हूँ खादिम रोजे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा का। रात के वक्त बीच रोजे मुबारक कुरान पढ़ता था, अचानक बाज़माक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शेख अहमद, लोग मोहम्मद मेरी के तमाम गुनहगार हुए हैं। दिन जुम्मे के 7,000 आदमी, इस तरह से जो भी सूचना लिखा वसीयतनामा में क्या लिखा तो वो मैंने पहले बता दिया। यहाँ पर 2 सूचनाएं आई दिल्ली में, कयामत की साक्षी देते हुए कि कयामत का समय आ गया है। शरीयत के सिरे से लिखे वसीयतनामे 4 और शरीयत के दोनों मुख्य स्थान, एक मक्का और एक मदीना। सुंदर साथ जी जैसे हमारे उसमें चलता है ना, सूरत, जामनगर, पन्ना जी, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपस में मनमुटाव तो होता है। उसी प्रकार यहाँ पर मक्का मदीने में भी थोड़ा मनमुटाव रहता है, क्योंकि जो है कट्टर जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो मदीना को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि एक खुदा के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, उनका कहना है। तो मदीने में जो मोहम्मद साहब की समाधि है, मज़ार है, दरगाह है, उसका भी वो विरोध करते, जबकि शिया मुसलमान उसको जो है विरोध नहीं करते। बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जो मोहम्मद साहब को खुदा का ही नूर मानता है, खुदा का ही स्वरूप मान करके उनको भी पूज्य मानता है। तो उसमें अब ये वसीयतनामे आए, उसका परिणाम क्या हुआ? कई लोग सोचते हैं कि वसीयतनामे सुनकर के औरंगजेब सावधान हो गया। ये भी देख लेते हैं वसीयतनामा सुनकर के किया क्या। देखिए वसीयतनामे 4 आए, ताकि भी न करे पहचान, उसकी भी पहचान नहीं किया। और यहाँ पर भी देखेंगे, अब यहाँ जो ये चौपाई चल रही है, दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा दुश्मन, सबके दिलों में दज्जाल, माया की शक्ति पूरी तरह से विराजमान होगी। संसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सुख सुविधा, संसारिक चाहना। सुंदर साथ जी जब पहुंचे नामे वसीयत धोए डारे सबन धो डारा। इसकी बात का सपना देखा, इसके सपने के बाद हम क्यों सच माने? ये कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल है जो इसकी बात को हम माने? कह रहा है कि उसमें लिखा है कि यदि मैं झूठ बोलूं, देखिए वसीयतनामा में स्पष्ट रूप से लिखा है यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा क्या हश्र होगा, लिखते हैं इसमें। यदि झूठ कहूं तो मैं बीच दोनों जहानों के रुस्या हुए, दोनों जहानों में रुस्या हुए। सुंदर साथ जी थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, तो हम फिर से देखते हैं। ये देखिए क्या कि मैं झूठ कहूं तो बीच दोनों जहानों से रूह स्याह होए, यानी कि मेरे काला धब्बा लगे मेरा आखिरत के दिन में, जो कहा ना कि कितनों के मुंह उज्जवल होंगे, कितनों के मुंह स्याह होंगे। और जो मेरी बात को विश्वास नहीं करे, एतबार ना करे, वो काफिर है। ये झूठ नहीं कहा मैंने, ऐसा उन्होंने चिट्ठी में लिखा, फिर भी धोए डारे सब नहीं माना उन्होंने। और यहाँ तक कि औरंगजेब भी तो सुन रहा था, उनके बारे में भी लिखा है, सबके बारे में लिखा है। जब इमाम साहब ने पहुंचाया पैगाम, जब संदेश पहुंचाया, 12 सुंदर साथ के द्वारा संदेश लेकर के गए,
इतना तो सुना ना औरंगजेब ने कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, कयामत का समय आ चुका है। तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामने इस्लाम, पूरा जोर लगा दिया दज्जाल, सारे काजी मौलवी दरबारी सब एक हो गए। औरंगजेब भी बेबस और मजबूर हो गया। इतना बड़ा शासक है, उसको कुछ तो समझदारी चाहिए था उसको। अब 12 मोमिन की बात तो सुनता कम से कम। सारे काजी मौलवी दरबारी एक हो गए। औरंगजेब बादशाह भी, रुचि तो था इमाम मेहदी के, जिज्ञासा तो था, लेकिन उसके मन में जो बचपन से जहर घोला गया था कट्टर शरीयत का, उसका क्या करे वो। जब 12 मोमिन से मुलाकात ही नहीं हुआ तो श्री जी से मुलाकात का कैसे प्रश्न उठता है सुंदर साहब जी। दिल से छुट्टी, 12 मोमिनों से ही मिलने की आशा दिल से छोड़ दिया। ये सारा मैंने विस्तार से पहले की वीडियो में बताया है। ऐसे समय में मेड़ते से भेजे पैगंबर, ऐसे समय में मेड़ता से सुंदर साथ को संदेशवाहक बना करके भेजा। राठौर जसवंत सिंह सो जाए कहो खबर, वहां पर राजा जसवंत सिंह अटक नदी के पार भेजा था इनके पास में, संदेश लेकर के भेजा। दुर्भाग्य, एक तो सौभाग्य कि उनको संदेश देने के लिए कोई आया, ज्ञान का संदेश, ज्ञान चर्चा सुनने को मिला, एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। और जो उनको सुनने में ना रुचि ले, ना सुन करके समझने में भी कंसंट्रेट ना करे, एकाग्रता ना सुनने समझने में, तो क्या कहा जाए उसको, दुर्भाग्य कहा जाएगा। जब पैगाम गया उन पे सुनिया नहीं, कान ध्यान ही नहीं दिया उसने। आजुज माजुज जो मारिया बिन देखे ईमान, फिर क्या करेगा। औरंगजेब के राजनीति का शिकार हुआ, उसके बेटे को धोखे से मारा, ये भी जो है सदमे में मारा गया। ऐसे दिव्य ज्ञान की तरफ हिंदू मुस्लिम से मतलब ही नहीं है। इसमें जो है, जो परम धाम की आत्म है वो हिंदुओं में भी वो जागृत होती है, मुसलमानों में भी जो कोई परम धाम की आत्म है वो भी धाम धनी की वाणी सुनकर के हमने देखा, अव्वल खान, शेख बादल, नूर मोहम्मद, जहान मोहम्मद, सारे प्राणनाथ जी के चरणों में आए। जो नहीं समझेगा प्राणनाथ जी की वाणी को, तो मृत्यु तो वैसे भी अपने समय पर आती ही है। और संसार का जो दुख है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म मृत्यु का चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो सिलसिला तो चलते ही रहने वाला है, उससे कैसे बचेंगे। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भाई सामी शरीयत। मिड़ते से जब दिल्ली आए थे तो शरीयत के जो बड़े बड़े काजी दरबारी थे उनसे हो गया झगड़ा, ज्ञान का झगड़ा। पूरे काजी मौलवियों ने जोर लगा दिया, ये आया हमें उठाने फरदार क्या मतलब, ये हमें हमारा जो ऐश्वर्य छीनने के लिए आए हैं, हमारा धर्म की भी जो सत्ता लेकर के बैठे हैं बड़े बड़े काजी मौलवी, धर्म का भी सारा ठेका लेकर के बैठे। परमात्मा के सिवा कोई भी धर्म का जिम्मेदार नहीं है। क्या कहा, तुम्हारा काम केवल संदेश देना है, हिसाब लेना हमारे जिम्मे है, कुरान में लिखा। फिर भी सारे ठेकेदार बन जाते। काजी मौलवी का जो फतवा है उसको ब्रह्म वाक्य में, अल्लाह का वाक्य मान लेते। फरदा रोज कयामत का समय आ जाएगा तो हमारा ऐश्वर्य सब समाप्त हो जाएगा। बात ना सुने इनकी अपनी सोहबत में, औरंगजेब ने इनका बात सुना ही नहीं। उनके सामने आमने सामने बैठ के रूबरू होकर ये बात करने की जो बात था वो नहीं माना औरंगजेब, डाल दिया कोतवाल के हवाले। इतनी समझदारी नहीं है उसमें, कोतवाल क्या करेगा उसको, उसके ही दरबारी सब उसके नाक के नीचे गड़बड़ कर रहे हैं। औरंगजेब बादशाह ने भी फाइनली जब शेख इस्लाम ने कहा कि ये मेरे से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, तब दिल से छूटी आस। इतना ही तड़प था उसको इमाम मेहदी से मिलने का, तो दिल से छूटी आस कैसे कर दिया। जब मिलने 12 मोमिनों से ही नहीं मिला वो, तो मीटिंग किसने फिक्स किया। और शेख क्या नाम है, वाजिद शाह का नाम लेते हैं। जैसे सुंदर साथ नहीं, जब प्राणनाथ जी का ठिकाना नहीं बताया, वाजिद शाह तो कोई प्राणनाथ जी के चरणों में आया भी नहीं था, वो कहां से उसको कहां से पता चल गया और कहां से मुलाकात करवा दिया। घेर लिया सुल्तान को, बात ना करे इनसे। सब काजी दरबारियों ने सुल्तान को घेर लिया, किसी भी तरीके से 12 मोमिन इनसे बात नहीं करना चाहिए, पूरा जोर लगा दिया। कोतवाल, शेख इस्लाम, दरबारी सब मिलकर के। औरंगजेब ने भी जिसको भेजा वो पाजी का पाजी निकला।
दूर तो निकल गया। औरंगजेब भी स्वयं जो है, सुंदर साथ जी हम देखते हैं यदि 12 मोमिनों से मिलता तो कुछ माना जा सकता था, तो जो है बात करने से ही डरता रह गया। आगे चुपाई से ऐसा ऐसा स्पष्टीकरण होगा, सुंदर साथ जी देखेंगे। जो पैगाम पहुंचावे तिनको डारे मार, जो दरबारियों ने निश्चित कर लिया कि ये संदेश पहुंचाने के लिए लोग जिद करेंगे। 12 मोमिनों ने यदि जिद किया कि औरंगजेब से हमको मिलना ही है, ऐसे जिद करेंगे तो उनको हम मार डालेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया था। तब जाकर के मजबूर होना पड़ा सुंदर साथ को कि ठीक है आपकी इच्छा नहीं है तो हम औरंगजेब से नहीं मिलेंगे, आप ही से बात करेंगे। सुंदर साथ को क्यों मजबूर होना पड़ा? ताबे सब दज्जाल के हुए न खबरदार, सारे जो है माया के अधीन है और संसारी की माया का नशा जो चढ़ा हुआ है, इसके कारण उनको यहाँ पर नहीं दिखता कि स्वयं परमात्मा खुदा ताला की शक्ति यहाँ पर आई है, उसका जो अपमान कर रहे हैं और सुंदर साथ मोमिनों को जो कष्ट दे रहे, इसका क्या दुष्परिणाम होगा इसको चिंता नहीं है। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, जब औरंगजेब बादशाह ने सुना कि 12 सुंदर साथ इमाम मेहदी का संदेश लेकर के आए हैं, तो दौड़ा तरफ ईमान। जिज्ञासा हुई मैं भी सुनूं आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, इमाम मेहदी का क्या संदेश लाए हैं, किस आधार पर ये कहते हैं कि कयामत का समय नजदीक आ गया है। लेकिन ज्ञानी नहीं सुन पाया, बात ही नहीं कर पाया। लास्ट में भी काजियों ने कह दिया कि यदि ये बात सत्य है हम मानते हैं, लेकिन इसको बात को छिपाओ अभी। औरंगजेब से 12 मोमिन बात ही नहीं कर पाए। ये सारी कंफ्यूजन या भ्रांति का जड़ है बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण और वृत्तांत मुक्ताली, दोनों का मैंने अच्छे से स्पष्टीकरण पहले बता दिया। यदि बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण मानना ही है तो सारी बात मानो कि औरंगजेब बदल गया, गुनाह सुल्तान की किए सब माफ, दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया, सारा मान लो। तब दज्जाल आड़े आए कि भान दई पहचान, दज्जाल आड़े आ गए, बोले वो तो पाजी का पाजी भेजेंगे तो क्या होगा। सारा जो थोड़ा सा तड़प भी था कि मैं 12 मोमिनों से बातचीत सुनूं, वो भी चला गया। बस वजह करने लगा ऊपर छाती के, सबके हृदय में बैठ करके दज्जाल माया उनको भ्रमित करने लगी। छूटा तुमसे साहिबी क्यों मानत है, औरंगजेब के दिल में भी ऐसा विचार पैदा किया दज्जाल ने। देखिए सुंदर साथ जी कितना बड़ा प्रमाण है यहाँ पे। औरंगजेब के दिल में माया की बुद्धि से विचार आया कि तुम एक हिंदू बैरागी के चरणों में चले जाओगे तो तुमसे सारी साहिबी बादशाहत छूट जाएगी, क्यों इसको मानते हो। काजी दरबारियों ने भी ऐसा कहा, जो मेरे ताबे रहोगे तो करो पास सही। तुम कौन कह रहा है? उनके अंदर जो माया है वो कह रही, मायावी बुद्धि कह रही है, यदि इसी तरह से जो चल रहा है उसी तरह से चलने दो, तुम बादशाह बने रहो, ऐशो आराम करो। यदि लेकिन जो ताबे होते इमाम के, एक हिंदू तन में आए हुए इमाम मेहदी की पहचान करोगे, उसके चरणों में चले जाओगे, उनके अधीनस्थ हो जाओगे, तो तुम्हारा सारा ऐश्वर्य राजपाट छूट जाने वाला है। इस मन में विचार आया, कोई आकर के व्यक्ति उनसे नहीं बोल रहा है, बादशाह के मन में भी ऐसा विचार भी आया, बादशाह सारी छूट जाएगी। ये दज्जाले आए के कहिया मोमिन से, और उधर दज्जाल कौन है? ये सिद्दीक फौलाद, शेख इस्लाम आदि दरबारी, पाजी का पाजी जो भेजा तो वो भी इसी में आ जाएगा। सुंदर साथ जो 12 सुंदर साथ कोतवाल के हवाले, उनसे कहा मेरी पातशाही मैंने क्यों गड़बड़ पाड़ी तुम्हें। दज्जाल कह रहा है कि मेरे अज्ञानमय बादशाहत में, ये दुनिया को जो मैं अज्ञानता में डुबाए रखा हूं, उस बादशाहत में क्यों खड़बड़ पाड़ा तुम लोगों ने, क्यों खड़बड़ किया उसमें। आगे देखिए सुंदर साथ जी, यहां से भाग जाओ, यहां से जाओ भाग के, ना तो कैद में करो तुम, यहां से चुपचाप शांति से निकल जाओ, नहीं तो तुम सबको कैद में डाल दिया जाएगा। मोमिन डरे तिनसे ताबी हुए हुक्म। सुंदर साथ जी फिर इसी कारण थोड़ा सा डरे, सुंदर साथ जी चौपाई में भी आ गया। डरे तो डरे, क्या करेंगे, जान का जोखिम होता है इसमें, जिंदगी भर कैद में रखे रहते। शेख इस्लाम यदि नहीं जाता औरंगजेब के पास कि उनको कृपया करके मेरे
कस्टडी में दे दीजिए, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। यदि शेख इस्लाम नहीं कहता तो क्या होता? कोतवाल की कैद में कितने समय तक सड़ते रहते, कोतवाल के प्रताड़ना कितने समय तक सहते रहते, और लास्ट में भी कह दिया कि ये बात को छिपाओ नहीं तो फिर वापस तुमको कैद में डाल दिया जाएगा। मोमिन डरे तीन सिर ताबे हुए हुक्म, कभी परिस्थितियों के भी, राज्य का हुक्म मान करके परिस्थितियों के भी वशीभूत होना पड़ता है। दज्जाल गुस्से होए के पैगाम दिया भान, दज्जाल जो फिर गुस्सा होकर के इस प्रकार, दज्जाल कौन? ये सब एक तो जो माया या नींद की शक्ति है सबके अंदर, समस्त जीवों के अंदर, वो भी, उसके अलावा जो खास तौर पर काजी दरबारी वो सब मिलकर के गुस्से होकर के पैगाम दिया भान, पैगाम ठुकरा दिया और जब बादशाह से वार्तालाप होने ही नहीं दिया, मोमिन कैद करके फेरी दृष्टि सुल्तान सिद्दीक फौलाद के हवाले करके उनकी दृष्टि सुल्तान औरंगजेब की जो इंटरेस्ट था, रुचि था, वो समाप्त करवा दिया। दिल से छूटी आस। 12 मोमिनों से बातचीत करने की जो थोड़ी आशा बची थी उसको भी समाप्त कर दिया। तो जो 12 मोमिनों से ही बातचीत करने की आशा छोड़ दिया तो उनसे कहां से आशा करेंगे सुंदर साथ जी? श्री जी से कहां से मुलाकात करेगा वो? शेख वाजिद को तो प्राणनाथ जी के चरणों में आया था, वृतांत मुक्तावली में सारा प्रसंग चेंज कर दिया है, उसकी बात किसी भी हालत में मान्य नहीं किया जा सकता। गुसलखाना प्रसंग में 2 सुंदर साथ का मुलाकात और ज्ञान चर्चा करवा दिया, 12 सुंदर साथ गए तो भी ज्ञान चर्चा करवा दिया, मेहमान खाने में रखवा दिया, कोतवाल के हवाले या प्रताड़ना, श्री जी का गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री सब हटा दिया सुंदर साथ। तब हक सुबह ने देखिया तखत से दिया उठाए, तब इसी समय क्या होता सुंदर साथ जी, ध्यान से, तखत से दिया उठाए, उठाने की बात है, गिराने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। ध्यान से चुपाई देखेंगे, प्रसंग क्या होता है, पहले हम कुछ चुपाइयां देखेंगे इस विषय में। श्रृंगार की चुपाई है, मैंने पहले भी दिखाया था सुंदर साथ जी। ये देखिए, राज रोज रूहन का जबे पहुंचा आए, तखत बैठे शाह कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए। इस समय क्या होता है कि औरंगजेब बादशाह दक्षिण में बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, दक्षिण भारत में, तो उसको दिल्ली छोड़ करके दक्षिण भारत के लिए रवाना होना पड़ा। इसको कहा गया तखत से दिया उठाए, कि दक्षिण भारत में उसका बहुत ज्यादा विद्रोह होने लगा और उसके जीवन के अंतिम 25 साल, औरंगजेब के 25 साल, जीवन के अंतिम 25 साल जो है दक्षिण भारत में विरोध को शांत करने में ही, बगावत को शांत करने में बीत गया, फिर भी नहीं हुआ। दक्षिण भारत औरंगाबाद में जाकर के वो बैठा। यहाँ पर सामूहिक रूप से सभी राजाओं की बात है, जैसे भी राजा जसवंत सिंह का भी ऊपर चुपाई आया था, तखत बेटे शाह कहावते, कहावते बहुवचन है सुंदर साथ जी, नीचे की चुपाई में भी देखेंगे, भरतखंड सुल्तान कहावते, सो दिए सब फंदाए। भरतखंड भारत के जो बड़े बड़े राजा कहलाते थे, सब दिए, सब कह रहे हैं। यदि एक केवल औरंगजेब की बात है यहाँ सुल्तान, तो फिर यहाँ सब क्यों कहा जा रहा है? इन विदुर जी आप में आपस में ऐसे उलझ गए, सो किन्हू ना निकस्यो जाए, आपस में उलझ करके लड़खड़ के मर गए सारे। सहे कई कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए। सुंदर साथ को कष्ट जरूर हुआ सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी रक्षा तो किया राज जी ने। कष्ट तो सहना पड़ेगा सुंदर साथ जी, मैंने कल भी बताया था। या तो घर में बैठे आराम से सोच रहे हो, घर में आराम से बैठेंगे तो फिर यहाँ पर भोग का जो रोग होता, परिणाम, बीमारी, झगड़ा, दूसरे संसार में लाभ हानि, सम्मान अपमान, वो दुख तो सहन करना पड़ेगा। यदि राज्य के मार्ग में आएंगे तो थोड़ा दुख यहाँ भी तो सहन करना पड़ेगा। जितना दुख राज्य के मार्ग में सहन करेंगे उतनी ज्यादा राज्य की कृपा प्राप्त होगी। माया के लिए दुख सहन करोगे तो क्या कृपा प्राप्त होगी? पनाह में लिए बेचारा राज्य ने रक्षा तो किया। औरंगजेब बादशाह के दरबार में ऐसी बातें करके कोई हिंदू जीवित बच करके वापस आ जाए तो समझ लो राज्य की कृपा हुई, तभी संभव हुआ है, इसके बिना कभी भी पॉसिबल नहीं था। उदयपुर आए, पहुंचे, दिया रानी को पैगाम, और उसके बाद जब उदयपुर आए,
उदयपुर में जब राणे को पैगाम दिया, वहां पर आ गए राणा राज सिंह, उस तक भी सूचना पहुंचाया। वहां भी तीत दज्जाल बैठा था। वहां पर दिल्ली में तो काजी मौलवियों के रूप में दज्जाल बैठा था, और उदयपुर में पंडितों के रूप में बैठा था। पंडितों ने भी सब राणा राज सिंह को भड़काया, ना ना उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, वो तो औरंगजेब के आदमी लगते हैं, ऐसा करके उनको भी भड़काया। पीछे सुल्तान आए कि मार उठाया तीन, तो प्राणनाथ जी को अपने राज्य से चले जाओ कहा राणा ने। बाद में औरंगजेब ने हमला कर दिया, ठिकाना नहीं बचा राज सिंह का। राखी पनाह में इनको पहुंचे मंदसौर मोमिन सुंदर साथ, सब सुरक्षित उदयपुर से मंदसौर पहुंच गए। तब हक सुबान सो इनो करियर, तब धामधनी महामती जी इंद्रावती की आतम ने हक सुभान सो मूल स्वरूप अक्षरातीत से इंद्रावती की आतम ने अर्जी किया। उदयपुर के सुंदर साथ की दुखद स्थिति को जानकर वालो विरह रस भिनो, रंग विरह में रमाण तो आप ओलखावी अलगो थे ओमती जे कोई होती तामसियो सीधा। आपने अपनी पहचान करा कर हमसे अलग हो गए। शोर दज्जाल का देख के वास्ते उम्मत के गरज वहां पर औरंगजेब के सैनिकों का जो अत्याचार उदयपुर के सुंदर साथ को देखना पड़ रहा था, वो देख करके उदयपुर में हालांकि सुंदर साथ थोड़े होंगे, बाकी सारे तो जीव सृष्टि थे, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के कारण जीव सृष्टि का भी दुख कम हो जाता है। सुंदर साथ जी वास्ते उम्मत के गरज सुंदर साथ के लिए हमने सुना अच्छी तरह से। अरज सुनी सुभान ने जब्राइल भेज दिया, तब धामधनी मूल स्वरूप अक्षरातीत ने अर्जी भी सुना, सुंदर साथ का दुख भी दूर किया। साथ साथ जब्राइल जो उसकी शक्ति को भेज करके दे 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशहाल किया। 10 सिपारे कुरान के। सुंदर साथ जी विचार कर, कुरान के भी यदि अर्थ खुल रहे हैं तो क्या जो उसकी शक्ति के बिना कभी खुल सकता है? कभी भी संभव नहीं। सुंदर साथ जी ये तो कहा ना, दुनिया की बरकत और फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान। जब्राइल ले गया अपने मकान। कई लोग बोलेंगे कि जब्राइल बस प्रस्तुत करता है, जो उसकी शक्ति प्रस्तुत करता है। फिर इसकी पिछली चौपाई में देखिए, यदि अंदर आवेश बैठा है और वो कह रहा है जो उसकी शक्ति बोल रहा है, तो फिर मूल स्वरूप से अर्जी क्यों कर रहे? मैं अंदर आवेश से उसी से अर्जी कर देते। कहीं पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि आवेश शक्ति कह रहा है और जोश उसका उच्चारण कर रहा है। आवेश शक्ति को ये दूल्हा लंगड़ा है। आवेश शक्ति को कहेंगे कि प्रेम का स्वरूप है, राज्य का स्वरूप। जो उसकी शक्ति कहेंगे कि सत्ता का स्वरूप है। तो आवेश शक्ति जो प्रेम का स्वरूप की वाणी को सत्ता का स्वरूप कैसे प्रकट कर रहा है? एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ नहीं महाझूठ बोल रहे। अरज सुनी सुभान ने जब्राइल भेज दिए, जो उसकी शक्ति के द्वारा ही तो अवतरित होता है। क्या लिखा है? एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान। यदि अंदर ही सब बैठे रहे तो फिर मूल स्वरूप से क्या आता है? कभी राज्य इधर सो करके बैठे रहते कोने में, दिल में कमरा मान लो है, उस कमरे में कभी राज्य सोए हुए बैठे रहते हैं। अचानक से ख्याल आता तो इल्हाम भेज देते ना उनको वापस बुला लो सुंदर साथ को। विचारनीय बात है। सुंदर साथ जी कैसे गोल गपोल हैं। अंधभक्ति के सुंदर साथ जो है अंध भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता सुंदर साथ को साक्षात राज जी है ब्रह्म वाक्य में। 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशहाल किया है। 10 सिपारे सुंदर साथ जी कुरान के यहाँ पर भेजा। वहां पर हमने देखा था इब्राहिम के द्वारा कुरान के 10 सिपारों का अर्थघटन यहाँ पर हुआ, और ये जो हमने पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। कहां से? उज्जैन में रहे के एक दिन वहां से फिर अब जब निकले उज्जैन आते हैं, वहां पर भी कितने दिन, यानी करीब 22 दिन उज्जैन में रुकते हैं। वास्ते दीन इस्लाम के थे कोई कोई मोमिन वहां पर, कोई कोई सुंदर साथ थे। उनके जो हमने सुना कि अपने अपने घर में पधरावनी किया, थोड़ा तो सुंदर साथ ने सेवा किया प्राणनाथ जी और सुंदर साथ की, थोड़ा ज्ञान चर्चा भी हुआ होगा।
बुरहानपुर से होके पहुंचे औरंगाबाद। जब औरंगाबाद पहुंचते हैं, बुलाई भाव सिंह ने, हुआ कछुक ने स्वाद। राजा भाव सिंह ने भी प्राणनाथ जी को इनवाइट किया, सादर आमंत्रित किया ज्ञान चर्चा सुनने के लिए। तो प्राणनाथ जी समस्त सुंदर साथ औरंगाबाद पहुंच गए। अपने अंकुर माफक लाभ हुआ इन्हें, जितना उसके भाग्य में था, अंकुर था कि कौन सी सृष्टि सी हमको पता नहीं, लेकिन अपनी तरफ से जज नहीं कर सकते। अंकुर का मतलब सिर्फ सृष्टि भी नहीं होता, अंकुर का मतलब होता है कर्म भी जितना था उसका, इसका जितना उसके भाग्य में लिखा था या राज्य के हुक्म ने जैसा पहले से डिसाइड कर रखा था, उतना लाभ हुआ इनको। लगा माजजा मांगने, चमत्कार मांगने लगा कि मुझे चमत्कार पूर्ण रूप से दर्शन करा दो, आप तो साक्षात परमात्मा हो, तो मुझे दर्शन करा दो, तब मैं औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वाक़ा हुआ 3 से। हमने वो अच्छी तरह से पहले सुन लिया, किस प्रकार उनको योग माया की झलक दिखाया, उसका साधना से क्या हृदय की निर्मलता के साथ साथ धीरे धीरे हम दर्शन के योग्य बनते हैं। आप बोलो कि चमत्कार से कोई गुरु महाराज आपको परम धाम का दर्शन करा दे और आपका कल्याण हो जाए। बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे ही सोचते हैं, गुरु कृपा से कल्याण हो जाए, उनको मेहनत करना ही ना पड़े, न वाणी पढ़ना पड़े, न चितवनी करना पड़े, न सेवा पूजा करना पड़े। जब तक दुनिया में तो संसार का सुख ले लो, जब घर जाएंगे तो परम धाम का सुख ले लेंगे। गुरु कृपा से भव से पार हो जाए, ऐसा सिर्फ निजान संप्रदाय नहीं, इसके बाहर भी बहुत चलता है ऐसा। इन समेत दज्जाल ने बड़ी करी तलाश, और जब राजा भाव सिंह का धाम गमन हो गया, कौन से धाम में गमन हुआ, जो भी धाम में गमन हुआ, धाम गमन तो हुआ ना, तो दज्जाल फतेह मोहम्मद ने अपने सैनिकों को भेज दिया, जाओ बैरागी को पकड़ के लाओ। सैनिकों ने बहुत तलाश किया, उसी के मोहल्ले में बैठे हैं, फिर भी नहीं पता चला। राखे मोमिन को पनाह में भानी दज्जाल किया से, और सुंदर साथ को जो है सुरक्षित रखा, नहीं ढूंढ पाए। भेजा संदेशा खुदा ने, बनी इसराइल करो याद। अब ये जो प्रसंग सुंदर साथ 86 नंबर की छुपाई है, ये वास्तव में रामनगर का प्रसंग है, लेकिन यहाँ पर शुक्राना में एडवांस में ये रखा है छुपाई में, संकलन में। तब वो रामनगर में क्या हुआ था, प्राणनाथ जी अर्थात महामती जी, चल में महामती जी सही शब्द होता है, कोई चीजें देखिए तने की है। कई लीला जो है राज्य प्राणनाथ जी की भी होती, जैसे वाणी अवतरण हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्राणनाथ जी के द्वारा वाणी अवतरण हो रहा है। उधर किलकिला नदी को विषमुक्त किसने किया, प्राणनाथ जी ने किया। लेकिन चितवनी कौन कर रहा बोलेंगे, प्राणनाथ जी ने चितवनी किया नहीं बोलेंगे, इंद्रावती या महामती जी ने चितवनी किया बोलेंगे। उसी प्रकार प्रार्थना कौन किया, महामती जी ने। तो वहां पर महामती जी ने जब सुंदर साथ को फिर से काजी शेख इस्लाम औरंगजेब के पास संदेश देने के लिए भेजना चाहा, तो क्या हुआ, पीछे खबर फेरून की सो में खबर दी बुनियाद, ये प्रसंग आगे आएगा सुंदर साथ जी। ये मूसा पैगंबर का एक प्रसंग है जो बातिनी रूप से यहां भी घटता है। वो प्रसंग क्या था, फिरौन, इसको शॉर्ट में फेरून लिखा, भ्रंश में फिरौन है। फिरौन एक बादशाह था। फिरौन बादशाह ने मूसा पैगंबर और उनकी जाति वालों पर बहुत अत्याचार किया था, वर्षों से गुलाम बना रखा था। मूसा पैगंबर अपनी जाति वालों को छुड़ा करके आगे आगे चल रहे थे, और ये प्रसंग जो है बहुत अच्छी तरह से आया है वाणी में, आगे प्रकरण में आता है। तो मूसा पैगंबर परमात्मा से अर्जी करते हैं कि मैं फिरौन से कैसे लड़ूंगा, मुझे मेरा भाई जब तक हारून नहीं मिलेगा, मुझे मेरा भाई हारून, हारून और फिरौन एक बादशाह है, विलेन है समझ लो, औरंगजेब, और हारून यानी भाई यानी छत्रसाल, जब तक मेरा भाई छत्रसाल मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे लड़ूंगा फिरौन से। ये संदेशा मिला, तब लालदास जी ने प्राणनाथ जी को बताया कि अपन को छत्रसाल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम औरंगजेब तक संदेश नहीं पहुंचा सकते। दई तुमको मैं कुलजम इनको किया गर्क, कुलजम कहते हैं दरियाई कुलजम, लाल समुद्र। ब्रह्मवाणी तारतम्यवाणी जो है
ये ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का सागर है। इनको किया गर्क, इस ब्रह्म ज्ञान के सामने इस दुनिया वाले जो है समाप्त हो जाते हैं। गर्क होना मतलब वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, इनको कुछ आता जाता नहीं। शरीयत के विषय में दिखावे की जो बातें हैं, धर्म का ऊपरी रूप सबने धारण किया, लेकिन ज्ञान का बातिनी रूप, मैं कौन हूं, कहां से आया, सृष्टि की रचना किसने किया है, क्यों किया है, पढ़ो मेरे कलाम को भाग्य सारी शक, ब्रह्मवाणी को जब मंथन करेंगे, पठन करेंगे, सारा संशय दूर हो जाएगा। सुनते रहने से भी नहीं होता। सुंदर साथ जी, ये बातनी अर्थ में नहीं बताई, जाहिरी रूप क्या है। जब मूसा पैगंबर अपने जाति वालों को लेके जा रहे थे, तो फिरौन की सेना पीछे से उनके पीछे पीछे आ रही थी उनको पकड़ने के लिए। तो रास्ते में अब समुद्र आ गया, और मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूं आज। सामने एक समुद्र आ गया, तो मूसा पैगंबर ने अपनी छड़ी से, जो मूसा की छड़ी है, उस छड़ी के द्वारा समुद्र को 2 भाग में विभाजित कर दिया, और उनके जो साथी थे वो सब समुद्र को पार कर लिए। जब फिरौन की सेना पीछे से आई समुद्र पार करने के लिए, वो पानी वापस आ गया और सारे डूब गए। इनको किया गर्क। देखेंगे सुंदर शाह जी। ये देखिए लाल समुद्र आ गया। ये देखिए समुद्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। समुद्र के बीच में से रास्ता बन गया। अब इनकी जाति के लोग हैं यहाँ पर, ये जाहिरी में कथानक के अनुसार उनकी जो जाति के लोग, जिनको फिरौन ने वर्षों से गुलाम बना रखा था, वर्षों से गुलाम बना के रखा था, ये गुलामी से मुक्त होना चाहते थे। अब ये समुद्र के बीच में रास्ता बन गया, उस रास्ते से सारी जाति वाले लोग पार हो जाएंगे। ये देखिए समुद्र के बीच में से निकल गए। उनकी जाति वाले सभी देखे, दाएं बाएं पानी है और बीच में से खाली रास्ता है। अब देखिए पूरे के पूरे उनकी जाति वाले समुद्र के बीच में से पार हो गए, सुरक्षित निकल गए। यहाँ पर सुंदर साथ की बात है, सुंदर साथ सुरक्षित दिल्ली से, उदयपुर से, मंदसौर से, औरंगाबाद से सब निकल गए। अभी के पीछे आप देखते हैं, ये औरंगजेब, फिरौन की सेना, औरंगजेब की सेना समझो, फिरौन की सेना पीछे पीछे आ रही है ये, और ये समुद्र में घुस जाते हैं। ये देखिए, और समुद्र दोनों तरफ से आकर के इनको डुबा देगा। ये देखिए, ये मूसा की छड़ी देखिए सुंदर सा जी, ये मूसा की छड़ी है, ये मूसा की छड़ी आता है ना, ये देखिए समुद्र का पानी सबको डुबा देगा। इनको किया गर्क, फिरौन की सारी सेना समुद्र में डूब गई। ये देखिए, ये जो सुंदर साथ जी सारा प्रसंग है, ब्रह्मवाणी जो सागर है, दरिया कुलजम कहा जाता है इसको, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर है ब्रह्मवाणी। इस ज्ञान के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता। बड़े बड़े आलिम फाजिल जो दुनिया को भटकाने में लगे हुए हैं, काजी, मौलवी, पंडित, पादरी, सभी इसमें आ जाते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के सामने हमने देखा हरिद्वार में कोई धर्माचार्य जवाब नहीं दे सका, दिल्ली में देखा काजियों ने भी स्वीकार किया। श्री मोहम्मद के मोमिनो शुक्राना लिया बजाय। इस प्रकार इस प्रकरण में सुंदर साथ जी धामधनी की मेहर की पहचान कराए। हमको वो दिखाई देता है जो थोड़ा सा दुख यहाँ पर पहुंचा है हमारे तक, लेकिन बहुत सारा दुख राज जी ने जो रोक लिया है,
बहुत सारे दुखों से रक्षा की वो पता नहीं चलता, क्योंकि दुख आता तब तो पता चलेगा ना, आने से पहले ही रोक लिया वो कैसे पता चलेगा। इसलिए हमेशा समझिए कि पहाड़ गिरने वाला था तो एक कंकड़ गिरा, ऐसा समझिए। कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, राज्य का शुक्राना लियाओ, बजाय राज्य की कृपा को गुणगान करो, धन्यवाद करो राज्य का। सुंदर साथ जी, आस पड़ोस में देखिए दुनिया वाले कैसे माया में डूबे हुए हैं। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से हम कैसे संसारिक इच्छाओं कामनाओं से परे हो गए, एक धाम धनी का पल स्मरण करके दुनिया को कोई नुकसान हो जाता है तो भी हम चिंता नहीं करते, जाने दो ये तो झूठा संसार का है, वैसे भी एक न एक दिन छूटना है। दज्जाल से लड़ाई और क्यों कर लिए बचा, इस प्रकार दज्जाल से किस प्रकार लड़ाई हुई, अर्थात काजी मौली पंडित पादरियों से किस प्रकार संघर्ष होता है सत्य ज्ञान का। सुंदर साथ की रक्षा तो करते हैं राज जी, साथ ही साथ ज्ञान के सामने भी कोई जवाब दे पाता नहीं है। वहां से आए बुरहानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम। अब जब औरंगाबाद से निकले थे तो ये सुंदर जी नक्शा देखते हैं। ये देखिए, ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद से बुरहानपुर आए थे, बुरहानपुर से आकोट आए, फिर कापस्तानी एलचपुर होते हुए यहाँ पर आगे जाते हैं पन्ना की तरफ। अभी प्रसंग जब औरंगाबाद से बुरहानपुर आए थे तो यहां से लालदास जी और नूर मोहम्मद को भेजा वापस शेख इस्लाम के पास में, तो सीजी वगैरह आकोट में यहाँ पर आते हैं, तो वो प्रसंग यहाँ पर है। वहां से आए बुरहानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, भाई लड़ाई शरीयत सो बीच दिन इस्लाम। फिर से महामती जी ने लालदास आदि सुंदर साथ को भेजा, जाओ फिर से शेख इस्लाम को पैगाम दो, शेख इस्लाम को फिर से जाकर के उनसे मिलो, उनको ज्ञान समझाने का प्रयास करो। फिर से ज्ञान का संघर्ष, लड़ाई मतलब तलवार की या डंडे की लड़ाई नहीं, ज्ञान की लड़ाई, सत्य ज्ञान और असत्य की लड़ाई है, संघर्ष। सत्य साबित करने के लिए, सत्य को सिद्ध करने की लड़ाई, सत्य ज्ञान दुनिया में जाहिर करने की लड़ाई है ये। लाल पैगाम लेके गया तो शरीयत के सिरे पे क्या जी शेख इस्लाम के पास फिर से पैगाम लेके जाते हैं लालदास जी, प्राणनाथ जी का आदेश लेकर। करी काजी से मुलाकात लिख के भेजी थी, तो काजी शेख इस्लाम से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात भी ऐसे सीधे थोड़ी होता है, पहले चिट्ठी लिख के भेजा कि हम लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए बाहर से, तो उन्होंने बोला ठीक है अंदर बुला लो। काजी अंदर बुलाए के बाहर से पहले क्या कि बताना पड़ता ना कि आप कौन हो, किससे मिलने आए हो, क्यों मिलने आए हो, तो लिख करके भेज दिया कि हम जो है काजी शेख इस्लाम से इस बाबत मिलने आए हैं, इस कार्य से मिलने आए हैं। तो काजी ने जब चिट्ठी पढ़ा तो उनको बुलवा लिया अंदर, ठीक है उनको अंदर भेज दो। अंदर बुलाए के पूछने लगा कलाम, काजी पूछने लगे अच्छा इस बार क्या लेकर के आए हो, क्या वाणी लेकर के आए हो, कहाँ थे, क्यों करा, इतने दिन तक कहाँ थे, फिर से क्यों आए हो। जवाब दिया इस ठाम, तब लालदास जी जवाब देते हैं, हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम, हमको हादी, हमारे हादी ने भेजा है तुम पर संदेश देकर, कयामत और इमाम मेहदी के जाहिर होने का संदेश लेकर के भेजा है, हमको जवाब दीजिए जो भेजे तुम पर कलाम। मैंने जो आपको पहले ही ये आपको दिया है चिट्ठी, जिसमें कुरान के प्रश्न लिखे हुए हैं, उनका जवाब दो। प्रश्न मैंने पहले कई बार बताया है सुंदर साथ जी, पूछने का क्या वही प्रश्न है, ये तुम कहते हैं क्यामत की निशानियां, दावतुल अर्ज है, हाँ वैसा कभी इंसान हो सकता है, कभी पूरब के बजाय पश्चिम से सूर्य उदय हो सकता है। ईसा रूहल्ला दोबारा आएंगे लिखा है, वसीयतनामे में भी इसका प्रमाण मिल गया है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को कि कयामत का समय आ चुका है। जाहिरी दृष्टि से देखेंगे तो कयामत नहीं दिखाई देगा, लेकिन तारतम ज्ञान की रोशनी में बातिनी दृष्टि से देखेंगे तो कयामत का समय आ चुका है। सुंदर सच, पहले तुम पर लाया मलुक चंद अजमेर, अजमेर में पहले मलुक चंद ने भी तुम्हारे पास इसी प्रकार चिट्ठी लेकर के आए थे, सवाल कलाम अल्लाह के ताको जवाब करो इन बेर। उस समय भी जो प्रश्न दिया था उसका भी जवाब आपने नहीं दिया है, उसका जवाब अभी दो फिर से।
तब शेख इस्लाम ने कहा तुम्हें खुले कलाम। शेख इस्लाम कहता है वो देखो भाई प्रश्न का क्या जवाब मांग रहे हो आप, वो तो आप बेहतर जानते ही हो प्रश्नों का जवाब। हम कहे तुमको ये यार था इस टाइम, हम आपको बाद में इस विषय में बात करेंगे, अभी हमारे घर कुछ मेहमान आए, हमको कुछ काम से जाना है। प्रातः समय तुम आइयो, तुमको कहें हम कल सुबह आना, तो फिर हम आपसे उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अब तो हम जाते हैं, प्रात को कहियो तुम अभी हम कुछ विशेष काम से जा रहे हैं, कल सुबह आना फिर हम बात करेंगे। दिन दूसरे प्रात को गए लाल नूर मोहम्मद, लालदास नूर मोहम्मद अगले दिन सुबह फिर से जाते हैं शेख इस्लाम के पास में, जाए के मुलाकात करी जो साहिब शरीयत, जो शरीयत का सबसे बड़ा काजी है, उससे जाकर के मुलाकात किया। भाई बातें शेख इस्लाम से तहां बैठे थे यार, वहां पर शेख इस्लाम से बातचीत होती है, और उनके कुछ साथी भी बैठे थे, शेख इस्लाम के साथी वहां पर बैठे थे, उन्हीं के सामने फिर बात होने लगी। मंगाए किताब सवाल की, तो किताब प्रश्नों का जो किताब था छोटा सा, वो काजी ने मांगा, दिखाओ क्या प्रश्न पूछ रहे थे तुम। तो सुंदर साहब जी ने वो पूरा लिस्ट था, एक दो प्रश्न तो था नहीं, बहुत सारे प्रश्न थे, सारे प्रश्न उनके सामने रख दिया। करने बैठे विचार, उसका विचार करने बैठते हैं, ये प्रश्न क्या लिखा है इन लोगों ने। बोले लोग शरीयत के तो लिखी गलत, शरीयत के लोग बोलते हैं गलत लिखा हुआ है। सुंदर साहब जी सबसे पहले एक ही प्रश्न याद रखिए, 90,000 हरफ का बेवरा, 90,000 हरफ बेवरा में स्पष्ट रूप से कस्सुल अंबिया में उर्दू की किताब में लिखा है, 30,000 जाहिर करने का कहा, 30,000 संकेतों में लिखने का या जो कोई योग्य मिले तो कहना कहा, और 30,000 हरफ मार्फत के जो थे वो कहा इसको ना कहना। तो फिर कुरान मुकम्मल कैसे हुआ? आज भी मैंने कभी बात होता है, मैं किसी को कहता हूँ हम कस्सुल अंबिया को नहीं मानते, ऐसा बोलेंगे क्या बोलेंगे? हम कस्सुल अंबिया की इस बात को नहीं मानते, दूसरी बात को मानते, तुम्हारी मर्जी, कुरान में नहीं लिखा हम नहीं मानते, ऐसा बोलेंगे। यही बात यहाँ भी आया, देखिए। बोले लोग शरीयत के तो लिखी गलत, ये तो लिखी गलत, ये तो गलत बात लिखा है। तब लाल ने जवाब दिया, कहाँ कहें तुम्हें इतने। लालदास जी कहते हैं हम आपको क्या कहें, आप इतने बड़े आलिम फाजिल हो, हजरत कहते हो, हाँ, हदीसा कुरान की तुम नाम धरती, कुरान की और हदीसों की तुम बातें करते हो, इतने बड़े कुरान और हदीसों के ज्ञाता कहलाते हो, और आप कह रहे हो कि ये गलत है, तो हम क्या माने फिर? कौन सी बात को सही माने और कौन सी बात को गलत माने? कि तुम ही कहते हो कि इस बात को हम नहीं मानते, तो हम तुमसे क्या कहें? दावा रोज कयामत, तो हम तुमसे क्या कहें, तुमसे क्या बातें करें? जब कुरान हदीस की बातों को तुम गलत कहते हो तो हम कयामत के क्या तुमको बात करें? तब शेख इस्लाम कहिया हम ना कहेंगे गलत। शेख इस्लाम कहते हैं हम देखो कुरान हदीस को हम कभी भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये लिखने में चूक है उमियों की दस्तखत, किसी अज्ञानी ने लिख दिया है, लिखने वाले की गलती है, जिसने अर्थ गठन किया उसकी गलती है। तब लाले जवाब दिया इनका दोष कछु ना है। लालदास जी कहते हैं लिखने वाले ने गलत नहीं लिखा है, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम मायना लियो अंदर का, हो पहचान तासो ताही, उसका तुम बातनी अर्थ समझोगे तब बात बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन जाहरी अर्थ देखोगे तो बोलोगे ये तो गलत लिख दिया। सुंदर सा जी विचार करने की बातें, इसलिए कह दिया ना, तो कुरान पर ही उनको विश्वास नहीं है, लेकिन कुरान के धर्माचार्य बनकर के बैठे हैं, कुरान की बातों को कहते कि ये किसी ने गलत लिख दिया, हदीसों की बातों को कहते हैं कि किसी ने गलत लिख दिया। लई किताब जो हाथ में बैठा दिल पर दुश्मन, जब लालदास जी ने ऐसा कह दिया प्रत्यक्ष रूप से काजी को, तो काजी को और गुस्सा आ गया, आप मेरी बेइज्जती कर रहा, इतनी हिम्मत हो गई इसकी, दिल पर दुश्मन बैठ गया, उसके दज्जाल बैठ गया। किसी काजी मौलियों को गलत कह दो तो कैसे गुस्सा आएगा, फिर देखना। लई किताब जो हाथ में, लालदास जी के हाथ में जो किताब था उसके हाथ से छीन लिया काजी ने। तीने दिल फिर आइए लड़े साथ मोमिन और सुंदर साथ के साथ लड़ने लगे, दादागिरी दिखाने लगे सीधी भाषा। जवाब न होवे सवाल का पहुंचे न हकीकत, सवाल का जवाब तो आया नहीं उन काजी मौलवियों को, इसलिए सत्य ज्ञान के अभाव में, और कैसे स्वीकार कर ले कि हमको नहीं आता, ऐसा है हमको नहीं है मालूम है, ऐसा बोलेंगे तो फिर बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, दुनिया वाले उनको आलिम फाजिल बोलते हैं, बड़े बड़े गादीपति महाराज धर्माचार्य पंडित पादरी मौलवी, बड़ी समस्या होती है। एक शब्द जो कह दिया
तो फिर पीछे नहीं ले सकते, क्योंकि दुनिया के सामने वो परमात्मा खुदा के स्वरूप बन के बैठे हैं, राज्य के स्वरूप बन करके बैठे रहते हैं हमारे में भी। पहले हमारे महाराज तो साक्षात राज्य का स्वरूप है। एक आपस में जो लड़ मारे, एक मात्रा ना छोड़े कोई। एक गलत बात यदि कह दिया तो कभी इसको सुधार नहीं कर सकते। यदि गलती स्वीकार कर लूंगा तो फिर मुझे राजी कौन मानेगा, मुझे इतना बड़ा काजी कौन मानेगा, आलिम फाजिल कौन मानेगा। तब गुस्सा लेके बात कही हो सके तो गुस्सा होकर के झगड़ा करने वाली बातें, उकसाने वाली बात करने लगा काजी, ताकि लोग झगड़ा करने के लिए थोड़ा ऊंचे स्वर में बात करें और इनसे हम झगड़ा करें। ऐसा मन में दज्जाल आ गया। फिर नवा किताब में 3 बीच लिखी, 3 बीच अल्लाह कलम, काजी ने कहा कि आप लोगों ने नया किताब बना दिया है और उसमें तुम कुरान की कुछ आयतें लिख करके अपना मनगढ़ंत अर्थ करके रखें। आज भी हम देखेंगे सुंदर साथ जी, कुरान की अनेकों टीकाएं हैं, उसमें से एक देवबंदी होता है, एक बरेलवी होता है। बरेलवी कंजुल ईमान कुरान बोलते हैं। उनकी टीका में अलग मिलेगा बात और इनकी टीका में अलग मिलेगा। अंजुमन अलग है, कंजुल ईमान अलग है, कुरान की टीकाएं भी अलग अलग प्रकार की है। बोलेंगे इसने गलत लिखा, वो बोलेगा उसने गलत लिखा है। दोनों ही टीकाएं मुस्लिम समाज के बड़े बड़े आलिम फाजिलों ने की, लेकिन बोलेंगे कि उसने गलत लिखा है, इसने गलत लिखा। तो हम क्या माने, तुम्हें तो बात झूठी लिखी, न्याय कीना इस्लाम। शेख इस्लाम कहता है कि सुंदर साथ को, लालदास जी को, कि आप लोगों ने जानबूझ करके दीन इस्लाम, हम लोग के इस्लाम धर्म के प्रति द्वेष भावना रखते हुए ये गलत बात लिखा है। इस प्रकार सुंदर साथ जी ईश निंदा का कानून लगा देते हैं। पाकिस्तान में जाकर देखो, कोई एक शब्द बोल दिया तो ईश निंदा का कानून लगा करके सीधे फांसी पे चढ़ा देंगे। बड़ा बड़ा डर किताब का, ये बोलने लगे सब, इस प्रकार को डराने लगे लालदास जी आदि सुंदर साथ को, कि किताब जो है आप लोगों ने मनगढ़ंत लिख दिया है, इस पर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है। लाल का गुस्सा चढ़िया, लई हाथ से किताब, तब लालदास जी को गुस्सा आया, हाथ से किताब उसके छीन लिया, वापस ले लिए। फिर काजी ने कहा ये किताब रखी, हम काजी शेख इस्लाम वापस लेकर कहता नहीं ये किताब तुमको नहीं देंगे। हालांकि ये किताब जो है लालदास जी लाए थे, काजियों की किताब नहीं थी, लालदास जी की किताब जो प्रश्न लिख करके लाए थे। लेकिन काजी कहता नहीं ये प्रश्न हम नहीं देंगे, किताब नहीं देंगे। लई लाल के हाथ से दई अपने खादिम, लाल के हाथ से वापस छीन लिया किताब और अपने खादिमे ने, पीछे उनका बॉडीगार्ड था, सेवक था, उसको दे दिया। और अब काजी समझ झुक करके करने लगा। जब अब काजी जो है आ गया फुल फॉर्म में, दादागिरी झगड़ा में क्या करते हैं, अब तुम कहाँ कहे तो हमको इनकी बाबा बोलो, हाँ आप क्या बोल रहे थे बोलो, उकसाने के लिए। तो लालदास जी थोड़ा सा भड़क जाए तो फिर उनको हम पिटाई करें, ऐसा उनके मन में आ गया। तब लाले दिखिया फिर दृष्टि, जो इन लालदास जी समझ गए इनकी नीयत खराब हो गई है। दृष्टि है ना, नीयत। इन मारने का मन में लिया, ये बात न सुने का ना, उसने मारने का विचार दिल में काजियों ने ले रखा है। हम 2 शब्द बोलेंगे तुरंत हमारी पिटाई करने के लिए तैयार है। तब झुक के काजी ने कहा मन में धर के, उस मन में गुस्सा धर के और एक्टिंग करते हुए, टॉन्ट होता ताना मारते हुए कहता है, हाँ कहो क्या कहते हो, क्या कह रहे थे अभी, है बड़े ज्ञानी बन रहे थे, बोलो बोलो क्या बोलते हो। हुआ इन पर बड़ा अफसोस। ऐसे उकसाने वाली बातें होती, जो तुम जो है क्या कह रहे थे, हैं हमारी बात गलत है, तुम ही बड़े ज्ञानी हो गए हो, इस तरह उकसाने वाली बातें कर रहे। तुम दावा करो तो हमसे इमामत से, इस्लाम कहता है हाँ क्या कर रहे थे तुम, इमामत का दावा लेकर के आए थे, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए। यही बात फिर इसी तरह से उकसाने के लिए वही बात बार बार कहने लगा शेख इस्लाम। लाले जवाब दिया, इन लालदास जी समझ गए थे अभी भड़कने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो लालदास जी बिल्कुल शांति से पेशेंस से जवाब देते हैं, हम तुमसे कहाँ कहे, कहावत तो हजरत, हम तुमसे क्या कहें, आप तो बड़े हजरत कहलाते हो, समझदार हो, हमको कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आप खुद ही समझदार हो। बस इतना ही कहा शॉर्ट में, यही बात कहते हैं, इतना कहते हैं हम, और हमको जो कहना था तो हमने कह दिया, हमको और कुछ भी नहीं कहना है। तब से बोला शेख इस्लाम राह पाई ना, शेख इस्लाम में क्या कहता है कि तुम्हारे हादी ने ही, तुम्हारे सदगुरु ने ही सत्य मार्ग नहीं पाया है, तो तुम कहां से सत्य मार्ग पाओगे, इसलिए तुम दीन इस्लाम से भटके हुए हो, ऐसा कह दिया। तब लाल गुस्से भैया, लालदास जी गुस्सा हो गए, प्राणनाथ जी के विषय में ऐसा कह रहे,
अपने औकात देखो तुम गए दुनिया में, यहाँ पर जाहिरी तालीम लेकर के काजी मौलवी बन गए हो। खुदा के नजर में तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, सब जानते हैं। खुदा खुदा जानता है सबन, देखता है सबन के मन। दुनिया के सामने बड़ा महाराज बन जाने से खुदा का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। दुनिया के सामने परमात्मा कहलाते हो, लेकिन परमात्मा के सामने तुम्हारी हैसियत क्या है, विचार तो करो जरा। ऐसा शब्द तुमको नहीं कहना चाहिए था बिल्कुल भी। तुमने हमारे विषय में जो कहा कहा, प्राणनाथ जी के विषय में तुमको कभी भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए था। बहुत गलत बात किया। अब हम तुमको कबू ना दे पैगाम। अब हम तुम्हारे पास कभी भी संदेश लेकर नहीं आएंगे। हम तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे पास संदेश लेकर के आए थे। तुम्हारा दुर्भाग्य है जो इस ज्ञान के संदेश को तुम नहीं समझे। ये ज्ञान जो तुम्हारे कल्याण के लिए हम लेकर के आए थे। अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम, अपना ज्ञान लेकर हम अपने घर जा रहे हैं, तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएंगे। ये सत्य ज्ञान, सत्य शांति का जो ज्ञान है, उसको हम अपने पास वापस लेके जा रहे हैं। तुम इस ज्ञान के योग्य नहीं हो, तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। पीछे लगे बुलावने सोहबत के सब जन। बाद में जो शेख इस्लाम के साथी थे आजू बाजू में, वो लोग बुलाने लगे, आप लोग कहाँ नाराज हो गए, वापस आ जाओ करके। निक्सी मुक्ते मुनकरी, कब उन मुकना देखे थी ना, लालदास जी के मुख से मुनकरी ने नहीं आएंगे, जाओ मना कर देना, नहीं आएंगे, तुम्हारा चेहरा हमको नहीं देखना है। लालदास जी इस तरह से मना करके आगे चल दिए। यहां से चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान। यहां से चल करके अब आते हैं मुफ्ती अब्दुल रहमान नाम करके एक सज्जन और धार्मिक व्यक्ति थे। बोले उनके पास में चलो, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जिनसे मिलाप करके कहिया पैगाम सुबान, उनसे भी मुलाकात किया और उनको भी इमाम मेहदी का और आखिरत के समय का संदेश दिया। कयामत का समय आ चुका है और वो हकीकत और मार्फत का ज्ञान प्रकट हो चुका है, सारी बात बताया। कही हकीकत शरीयत जो भाई शेख इस्लाम, सारी हकीकत जो शेख इस्लाम ने अच्छी तरह से समझाया उनको, हकीकत सारा कि खुदा का स्वरूप कहाँ पर है, परमात्मा का स्वरूप किधर है, कैसा स्वरूप है, वो मोमिन कौन है, परमात्माएं कौन है, नासुत मलकुत जबरूत से परे लाहूत कहाँ पर है। खुदा की अमृत सूरत नहीं होती तो आदम शफीउल्लाह क्यों कहा गया? खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहा जाता है आदम को? यदि खुदा की सूरत ही नहीं है तो खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहा गया? यदि खुदा की सूरत ही नहीं है तो फिर उस सिंहासन पर कैसे बैठा है? खुदा अपने अर्श में विराजमान हुआ लिखा है कुरान में। हाँ, तो सिंहासन पर अर्श कर तो सिंहासन करते हैं, हालांकि परम धाम की बात है, लेकिन वो सिंहासन मानते तो चलो सिंहासन में भी कैसे बैठ, क्या जरूरत है निराकार की? बोले खुदा मोहम्मद मोहम्मद के बीच में दो पर्दे थे, यदि निराकार है तो पर्दे का भी क्या जरूरत है? फिर करी मुनकरी इन्होंने हम पहुंचाया पैगाम। लालदास शेख इस्लाम सारी बात बताते हैं कि हम काजी शेख इस्लाम से मिलकर के आए हैं, लेकिन उस समझ करके भी उसने हमारी पैगाम को ठुकरा दिया। अब हम तुमको कहते जो हमें आवे कछु दोष, अब हम आपको ये संदेश दे रहे हैं, सत्य ज्ञान का, हकीकत के ज्ञान का, मार्फत के ज्ञान का ये संदेश दे रहे हैं। हमें आवे कछु दोष, हमको किसी प्रकार का बाद में आप गुनाह ना लगाओ कि हमको तो ब्रह्मश्रेष्ठी मोमिन आए थे लेकिन हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, अल्लाह ताला की मोहम्मद की पहचान हमको किसी ने कराया ही नहीं, ऐसा बाद में कहने का मौका ना मिले। न्याय के दिन किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए, भले आज माने या ना माने, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों की जिम्मेदारी है सबके पास संदेश पहुंचा देना, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ताकि कोई कल ये ना कह सके कि हमको प्राणनाथ जी उनके साथी आए थे लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं। तब कहें सुध सुनी हती पर आया नहीं ईमान, उस समय बोलेंगे कि हमने सुना तो था लेकिन हमको उस समय भी ईमान नहीं आया था। तुम कहोगे हमको ना कहिया पीछे उसी बड़ो अफसोस, बाद में आप कहोगे कि हमको तो किसी ने बताया नहीं, बाद में फिर आपको अफसोस होगा, इस बात का दुख होगा कि हमको किसी ने क्यों नहीं बताया। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हम तुम एक वतन के किस वास्ते उमैठे थे, कान कान पकड़ करके समझा रहे हैं आपको, आपको जोर लगा के समझा रहे हैं। आप नहीं समझना चाहते तो भी आपको समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम तुम एक वतन के, परम धाम का वादा है कि मैं भूलूंगी तो तू मुझे बता देना, तू भूलेगी तो मैं तुमको बता दूंगी। इसलिए हम आपको समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं।
फिर भी नहीं समझते। कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है आपके कल्याण के लिए, दुनिया वालों के कल्याण के लिए प्राणनाथ जी ने ये दिव्य ज्ञान लाया है। लेकिन जिसके भाग्य में लिखा ही नहीं है। बरसात तो बरसता है, अपना बर्तन उल्टा करके, अपना लोटा उल्टा करके रखे रहेंगे तो क्या होगा? पथरीली जमीन से सारा पानी बह जाएगा, उपजाऊ धरती सारा पानी ग्रहण कर लेगी। ये ब्रह्म ज्ञान रूपी बरसात हो रही है। लेकिन जिसको रुचि नहीं है, आज संसार के चमत्कार के पीछे लगे रहो, मनोकामना कहां से पूर्ण होगी, संसार के भौतिक सुख कैसे प्राप्त होंगे, उसी में लगे रहे। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनाने आए हैं, बोले हम कोई रुचि नहीं है, कोई बात नहीं, आप ब्रह्म ज्ञान हमको सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई काम की बात हो तो बताओ, मनोकामना पूर्ण कर सकते हो तो बताओ, ज्योतिषी विद्या जानते हो तो भविष्य देख करके बताओ। इसी के पीछे लगे हैं। साधो के हेर कही करामात दुनिया तितराचे, चमत्कार को नमस्कार। ठगने वाले आते हैं चले जाते हैं कि हम तुम एक वतन के तिस्वास्ते उमेठे थे कान। किसको कह रहे हैं? मुफ्ती अब्दुल रहमान कहते हैं हम देखा रसूल खुदाई का तुम जाओ तीन पर ईमान। हमने महामती जी के स्वरूप में मोहम्मद हकी मोहम्मद साहब को देखा है। मोहम्मद साहब स्वयं हकी सूरत के रूप में आए हैं, तुम उनको पहचानो और ईमान लिया। क्योंकि कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि है। जब हिंदुओं से बात करेंगे तो कहेंगे कि वही कृष्ण के अंदर जो शक्ति थी वही यहाँ पर प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आई। लेकिन जब मुसलमानों के हिसाब से बात करेंगे तो जो अरब में जो राज्य की शक्ति आई थी, मोहम्मद साहब के रूप में स्वयं राज्य आए थे। मैंने कल भी बताया, क्यों पे 5 बेर हम वास्ते क्यों कर डालिया सागर में आप, पीयू करके स्पष्ट रूप से लिखा है। और कहेंगे कि अक्षर की आत्म थी, राज्य नहीं थे, जोश था आवेश नहीं था। ब्रज रस खेल के आए बरारब श्याम। श्याम का अर्थ क्या लेंगे? जोश आया था, आवेश नहीं आया था। हाय हाय, कब तक ठगोगे? एक दिन सबको जागृत बुद्धि मिलेगी तो क्या हाथ छिपोगे? ये ठगने वाले सब जाहिर आ जाएंगे। हम देखा रसूल खुदाई का तुम लाओ तीन पर ईमान। क्या कह रहे हैं? स्वयं मोहम्मद साहब खुदा का रसूल मोहम्मद साहब यहाँ पर, उनको मैंने एक पहचान लिया जो लिखा था। अब देखिए चौपाई सुंदर साहब जी, तब जवाब मुफ्ती दिया रसूल आवे बखत क़यामत। वो मुफ्ती जो रसूल था, क्या नाम था? मुफ्ती अब्दुल रहमान। मुफ्ती अब्दुल रहमान ने जवाब दिया कि रसूल साहब तो क़यामत के समय आएंगे, ऐसा लिखा है। सो तो अजू दूर है, तुम आज ले आए क्या? वो तभी समय है काफी स्पष्ट है कि सुंदर सा जी मोहम्मद साहब कयामत के समय आएंगे, लिखा है कुरान में। तो आ गए इमाम मेहदी। अल्लाह ताला बोलते रहो, खुश होते रहो। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला कहीं पर नहीं लिखा है। मोहम्मद हकी सूरत बोलने से ही इमाम मेहदी की महिमा बढ़ती है। और दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, खुदा के न्याय का तखत, खुदा का न्याय का तखत इमाम मेहदी का हृदय बोलेंगे तब वो इस तरीके से होते हैं। लेकिन कुरान के हिसाब से सीधा इमाम मेहदी बोलने से कुछ नहीं होता। वो साधारण सी बात है। वो तो मुसलमान एक प्रकार से मोहम्मद साहब के फॉलोवर जैसे हो गए, धर्म सुधारक। हम देखा रसूल खुदा का, कह दिया उन्होंने, पहले कब्र से मैं उठो मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल त्यो काम करूंगा उठा के। अपने मोमिन भाइयों के वास्ते मैं सबसे पहले तन धारण करूंगा, कहा उन्होंने। मैं नजुम कैया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी से। मैंने अपने भाइयों मोमिन भाइयों के लिए संकेतिक वचन कहा और दुनिया से चला गया। सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा मैं। उन संकेतिक वचनों का अर्थ मैंने जो लिखा है, मेरे वचनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा। मेरे कुछ नजुमी कोई ना रहिया, मेरा नजुम खुले मुझसे। मेरे संकेतिक वचनों का अर्थ कोई दूसरा नहीं बता सकता। जो तब जवाब मुफ्ती दिया रसूल आवे बखत क़यामत, सो तो जो दूर है तुम आज ले आए क्या? वो तो अभी काफी समय है, क़यामत का समय तो बहुत दूर है। कहाँ लिखा है भाई बहुत दूर है? क्या लिखा है हदीसों में कि धरती डरती है, वृक्ष डरते हैं, नदियां पर्वत हवाएं सब डरते हैं कि कहीं क़यामत आज ही ना हो। काजी मौलवी नहीं डरते, बाकी बोले बहुत समय बाकी है। क़यामत की निशानियां यदि प्रत्यक्ष रूप से करनी होती तो प्रत्यक्ष निशानियां बताते,
बातिनी सांकेतिक निशानियां क्यों बताए? क्योंकि ये तो टॉप सीक्रेट है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कयामत का समय कब आ गया। उस समय एक व्यक्ति को भी अंदाजा नहीं होगा कि कयामत का समय आ गया है। सुंदर साथ जी कहते हैं, क्यों तुम जान या दूर है? सुंदर साथ जी प्रश्न करते हैं कि मुफ्ती साहब, आप किस आधार पे कह रहे हो कि कयामत के लिए बहुत समय बाकी है? बीच किताब इख्तलाफ कहते हैं, ग्रंथों में परस्पर विरोधाभासी बातें, इख्तलाफ है ना, इख्तिलाफ कहते हैं विरोधाभासी बातें, विरोधी बातें, परस्पर विरोधी बातें लिखी है कुरान में। कहीं लिखा है कि जब तक के पूरब की बजाय पश्चिम से सूरज नहीं उगेगा तब तक कयामत नहीं आएगा। विरोधी बातें नहीं है ये बातिनी बातें, सांकेतिक बातें हैं। मुसलमानों के बजाय हिंदुओं में आ गए इमाम मेहदी, लो। ब्राह्मणों के बजाय एक क्षत्रिय में आ गए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, इंतजार कर रहे हैं। इमाम मेहदी आ भी गए मान लो तो उनको काजी मौलवियों से सिग्नेचर सर्टिफाई कराना पड़ेगा, तब जाके दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे। हजारों लाखों काजी मौलवियों से क्यों इमाम मेहदी को सर्टिफाई करने की जरूरत है? और क्यों बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को पंडितों से, विद्वानों से सर्टिफाई कराने की क्या आखिर क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। समझ हमें कछु ना पड़े क्यों दिल होवे साफ। कहते हैं कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि परस्पर विरोधाभासी बातें लिखी इसलिए हमको कोई स्पष्ट होता नहीं है, दिल में कोई भी बात निश्चित नहीं हो पाती है। तब जवाब डाल दिया, लाओ किताब तुम। लालदास जी कहते हैं वो किताब हमको दिखाओ, हम एक एक बात आपको समझा देंगे। सब तारीखें समझा के ये बतावे, हम सारी बातें तारीख स्पष्ट रूप से समझा देंगे कि किस प्रकार 11वीं सदी में कयामत लिखा है। खुदा के दिन एक, दुनिया के साल हजार। एक दिन और एक रात जब बीतेगा तब तो कयामत होगा। इसको फरदार उस कयामत कहते हैं 11वीं सदी का समय। एक कयामत है या एक कजा क्या है कि ज्ञान के द्वारा कयामत हो गया। दूसरा जो है कयामत अभी होगा जो शक्ति के द्वारा होगा। ज्ञान के द्वारा न्याय हो गया, अब शक्ति के द्वारा न्याय होगा फाइनल। इसलिए दो सुर फूकना कहा जाता है। सवाल दिखाए कुरान के, ताको दिया जवाब। जब सुंदर साथ जी ने कुरान के प्रमाणों से समझाया, कुछ ऐसे प्रसंग थे जिनका बातिनी अर्थ लेके समझाया, तो क्या कहते हैं, ये तो आगे हो गए ताकि किससे लिखे किताब, ये तो पहले समय की ऐतिहासिक बातें हैं। ये सब जो मैंने कहा था मूसा पैगंबर वाली बात, अभी मूसा पैगंबर, फिरौन और हारून। हारून कहा गया छत्रसाल जी को, फिरौन कहा गया औरंगजेब को, मूसा पैगंबर क्या प्राणनाथ जी। तो जाहिरी घटना भी हुई है, नहीं हुई ऐसा नहीं है, जाहिरी भी हुई है तो बातिनी भी यहाँ पर हो रही है। लकब इद्रिस दर्जी का किस्सा आता है कि उसने छोटे छोटे कपड़े जोड़ करके बड़ा कुर्ता बना लिया। जो छोटे छोटे टेलर के पास में देखते हैं छोटे छोटे कतरन कपड़े के पड़े रहते हैं, उसको जोड़ करके एक बड़ा कुर्ता बना दिया। उसी प्रकार प्राणनाथ जी को भी लकब इद्रिस दर्जी का खिताब मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी समस्त धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को एकत्रित करके एक सत्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बड़ी भूल भूल तुम बीच में ले डालत किसी कुरान, कुरान के किस्सों को तुम केवल भूतकाल में मानते हो, ये तुम्हारी भूल है। ये भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल में होता है। सात अगले, बीच और आखिर की भी तक। भूतकाल में जो हुआ वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी वही होता है। लकब इद्रिस दर्जी के अलावा जिकरिया पैगंबर और एहिया पैगंबर का भी आता है सारा प्रसंग, हमने सुना था। बनी इसराइल यानी यहूदियों का प्रसंग भी आता है। तो सारे प्रसंग जाहिरी रूप से हुए वहां पर होंगे, लेकिन यहाँ बातिनी रूप से भी यहाँ पर घटित होते हैं। वेरद जमाने हो गए, तुमको यही पे तो भूतकाल में हुआ है तो वहीं तक क्यों सीमित हो, भविष्य काल में भी उसका घट रहा है। ये सारे किस्से आज के रसूल आए, कह देते रसूल साहब आए हैं अभी हकी सूरत के रूप में। देखिए सुंदर सा, जिसकी जिसकी श्रद्धा होती है। हिंदुओं को क्या कहा कि वही ब्रह्म लीला ढांपी हत्या अवतारों दरमियान, सो फिर आए कि अपनी प्रकट करी पहचान। वही राजी महाराज जो कृष्ण के रूप में आए थे, लेकिन दुनिया उनको नहीं पहचान सकी। अब फिर आए कि अपनी प्रकट करी पहचान, फिर से आकर के अपनी पहचान प्रकट कर रहे। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में वही ब्रज वालों पीयूष है वचन आपन को कहते जे। हाँ, कृष्ण के तरफ में जो शक्ति आई थी वह यहाँ पर बुद्ध निष्कलंक रूप में आ गई। उसी प्रकार यहाँ पर बॉडी के दोबारा नहीं आता, तन शरीर वापस नहीं आता है। वहां पर जो मोहम्मद साहब के अंदर जो राज्य की आवेश शक्ति थी वो यहां पर आई।
और बोलोगे मोहम्मद साहब के अंदर आवेश ही नहीं आया था, तो फिर ब्रजराज खेल के आए बराबर शाम क्यों कह रहे? कृष्ण के तन से अक्षर की आत्मा आई, आपके अनुसार कृष्ण के तन से जोश की शक्ति आई, दोनों को ही श्याम आप नहीं मानते। श्याम मैंने राज्य की बात कही जा रही, ब्रजराज खेल के आए बराबर श्याम, आवेश ही नहीं आया, वो श्याम को मतलब किसे कहा जा रहा है? सुंदर साहब जी कुछ तो जो है डरिए, पता चलेगा आज नहीं तो कल सारी दुनिया को। शरत लिखी सो भाई फरदा रोज कयामत, जो लिखा है कुरान में हदीसों में वो कयामत कल के रोज होने वाली कयामत का समय आ चुका है। आया साहब रसूल के जाहिर भाई मोमिन, उस पर ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, वो आ चुके हैं। इसको बाइबल में लिखा था ईसा मसीह दोबारा पवित्र लोगों के साथ आएगा दोबारा। आज तुमसे हम कहते हैं हमें दोष दीजो कोई जिन, आज हम तुमसे कह रहे हैं भले मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन कल आपको हमको दोष नहीं दे सकोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं। सुंदर साथ यही जिम्मेदारी राज जी ने छठे दिन में सुंदर साथ को दी है, सारी दुनिया को संदेश पहुंचा दो, बस माने या नहीं माने क्या लेना देना हमको, मानेंगे तो अपने लिए, नहीं मानेंगे तो हमारा क्या नुकसान है। हम जो प्रयास करेंगे मेहनत करेंगे उसका फल राज्य देंगे, वो लोग नहीं देने वाले। आज तुमसे हम कहते हैं हमें दोष दीजिए कोई, हमको कोई दोष नहीं देना कल कि हमको किसी ने बताया नहीं। 3 दिन सोहबत भाई आया हदी का हुक्म, इस प्रकार 3 दिन तक उससे मुफ्ती साहब से चर्चा होती रही। उसके बाद प्राणनाथ जी का संदेश आ गया, अब तुम वो तो जिन रही हो ये पाती लिखी हम, एक चिट्ठी पढ़ करके 1 मिनट भी वहां रुकना नहीं, तुरंत वहां से निकल जाओ। नारायण दास ले आइए, सुनिया हक हुक्म। नारायण दास जो चिट्ठी लेकर के आता है प्राणनाथ जी का संदेश लेकर के, वो तो पानी ना पीजियो सीताब बुलाए तुम, वहां पर पानी भी नहीं पीना प्राणनाथ जी ने कहा है, अर्थात 1 सेकंड की देरी नहीं करना, तुरंत उठ करके वहां से आ जाओ। क्यों आ जाओ आगे की छुपाई में बताते हैं। ये तो लोग शरीयत के जिन तुम पर डाले तोहमत, ये शरीयत के जो काजी मौलवी लोग हैं ये तुम पर कहीं इस निंदा का आरोप ना लगाते कि तो हमारे मोहम्मद साहब का कुरान का खुदा का निंदा करता है, इनको जेल में डाल दो। ऐसा पाकिस्तान में और जो मुस्लिम कंट्रीज में आज भी चलता है इस निंदा का कानून, इस निंदा कानून समझते हैं ना, सीधे फांसी चढ़ा देते। मोहम्मद साहब का निंदा किया है इसने। पोहरा है दज्जाल का है दुश्मन, कयामत बने कि दज्जाल का समय, अनपढ़ और जाहिल काजी मौलवियों का जमाना है ये, इनका फतवा जारी कर देंगे, किसी को भी जेल में डाल देंगे। सुन पाती लालदास संग चलाल नारायण, लालदास इस प्रकार पाती सुन के नारायण दास जी के साथ में चल पड़ते हैं। नूर मोहम्मद आए मिला, नूर मोहम्मद भी जो आए थे वो भी साथ में वापस चलते हैं। शरीयत कबू न लियावे, माने शरीयत के मानने वाले काजी लोग कभी भी ईमान लाने वाले नहीं, क्योंकि जगाया उसे जाता है जो सोया हुआ हो। ये तो जाग करके भी सोए हुए, जान करके भी कह रहे कि हम मानते हैं लेकिन इस बात को भी जाहिर मत करना, तो फिर क्या करेंगे। जिसको ज्ञान नहीं उसको समझाया जाता है, जिसको जान करके भी जो जानबूझ के गलत मार्ग में प्रवृत्त है उसको नहीं समझाया जा सकता। चले पीछे दिन तीसरे पहुंचे, हादी कदम तीसरे दिन चल करके प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गए, मिलाप कर बातें करी जो अभी तक भाई हम जो कुछ यहाँ पर पैगाम पहुंचाते समय शेख इस्लाम से और मुफ्ती अब्दुल रहमान से जो बातचीत हुआ तो सारी बात उनको बताया। और यहाँ जब आते हैं कोर्ट में, तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा है, तो तब वो शुक्राना का जो प्रकरण था, जो सुंदर साथ को उपदेश दिया था, चर्चा सुनाया था प्राणनाथ जी ने, समझाया था कि प्राणनाथ जी की मेहर ये नहीं है कि तुमको दुनिया में ऐशो आराम मिले, पहले हम तो माया को छोड़ के राज्य के चरणों में आ गए, तो ऐश करने के लिए आ गए हो। दुनिया में तो कष्ट हुआ था, राज्य के चरणों में यदि कष्ट नहीं हो तो सारी दुनिया आ जाए। फिर तो कोई धर्म संप्रदाय ऐसा गुरु हो तो बता दो जिसके चरणों में आने से बीमारी बुढ़ापा मृत्यु ना हो। इस संसार का स्वभाव है, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी। काल के मुक्ते काल के राखे प्रणाम साबित की, इस प्रकार पल पल ब्रज से लेकर के जागनी तक राज्य ने हिफाजत किया है। इंद्र कोप का प्रसंग हमने कल सुना था, राज्य के कहने पर हमने इंद्र की पूजा नहीं किया,
7 दिन तक 7 रात तक प्रलयकारी वर्षा किया, तो राज्य ने रक्षा किया कि नहीं किया? एक परमात्मा की उपासना करो, राज्य की वाणी के निर्देश का पालन करो, राज्य रक्षा करेंगे। ये तो फिर लावारिस के समान न था ये वेश्याजम, कोई बचाने नहीं आएगा। श्री मोहम्मद के मोमिनों ये बीतक बुरहानपुर, इस प्रकार ये बुरहानपुर की बीतक सुनाया। किस प्रकार बुरहानपुर से लालदास जी नूर मोहम्मद आदि को भेजा था। अब कहो आकोट की राखे पना में जो कर, अब आकोट का प्रसंग दोबारा कहेंगे। किस प्रकार धामधनियों ने कृपा की छांव तले रखा सुंदर साथ को, जो सुंदर साथ संसारिक आशा छोड़ करके, सांसारिक अभिलाषा छोड़ करके साथ में चल पड़े एकमात्र धामधनी की आशा लेकर के, कि हम बाकी जीवन सुंदर साथ और धामधनी की सेवा, स्मरण, ध्यान, चिंतन, वाणी, चर्चा करते हुए बिताएंगे। अब ये छोटा सा प्रकरण आता है सुंदर साठ जी, 8 चौपाई का प्रसंग है, लेकिन इसका विश्लेषण जाएंगे तो 50 चौपाई के बराबर है। ध्यान से सुनिए। सिपारे 10वें महीने, पाने 27वें महीने बयान कुरान के 10वें सिपारे में, और 27 नंबर के पन्ने पर यह वर्णन किया गया। एक छोटा सा प्रसंग है सुंदर साथ जी, जो वहां पर घटित हुआ था यहां पर भी घटित होता है। वो हुआ क्या था, या मोमिनो मजकूर सरे के शैतान, उस समय मोहम्मद साहब ने एक संदेश भेजा था कुछ मुसलमानों को, वो भी तो मोमिन कहलाते हैं ना, तो मोमिनों को इससे कह दिया, जाहिरी वर्णन समझेंगे फिर बातें नहीं समझेंगे। सरे के शैतान शरीयत का एक काजी था, कहाँ का था वो, मेहथर किनान का, किनान देश का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था वो काजी। काजी सरे का, शरीयत का सबसे बड़ा काजी था किनान देश का। उसके पास जो है मोहम्मद साहब ने अपने साथियों को संदेश देकर भेजा, रसूल की दावत से मुनकर हुआ है। दावत मतलब दावत इस्लामी ने कि हमारे खुदा, एक खुदा की इबादत करो और मोहम्मद उनके रसूल है, इसको स्वीकार करो। इस प्रकार दीन इस्लाम में आप आ जाओ, दीन इस्लाम को स्वीकार करो, इसको बोलते दावत देना, दावत इस्लाम बोलते हैं उन लोग। दीन इस्लाम में आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो वो काजी ने उनको मुनकर हुआ अर्थात मैं नहीं आऊंगा कह दिया, मैं नहीं मानता मोहम्मद को और कुरान को और खुदा को, नहीं मानता हूं कह दिया उस काजी ने। जाहिरी प्रसंग पहले सुनेंगे फिर बातें नहीं समझेंगे। जब मिला मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहान। अब कुरान के अनुसार क्या लिखा है कि न्याय के दिन सारी दुनिया इकट्ठी होगी, मोमिनों को भी इकट्ठा किया जाएगा, जो मोहम्मद खुदा पर ईमान लिया उनको भी इकट्ठा किया जाएगा, और जिन्होंने पैगाम को ठुकराया वो भी इकट्ठे होंगे। रुजू हुई सब जहान, सारी दुनिया हश्र के मैदान में, न्याय के मैदान में इकट्ठी की जाएगी, और 1 बाय 1 एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। पहले जाहिरी वर्णन सुनिए सुंदर से। तो वहां पर जब मोमिन इकट्ठे हुए, दुनिया भी जब इकट्ठी हुई, दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान इमाम। छठा दिन जुम्मे का जो कहा गया है, छठवां दिन में भी एंडिंग टाइम आ गया। छठे दिन का जो एंडिंग टाइम है वो 7वें दिन का स्टार्टिंग टाइम है। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, अकले भाई लोक में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, सब एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। लेकिन उस समय फिर ईमान लाना कोई काम नहीं करेगा, पहले जो ईमान लाया है वो काम करेगा, पहले जिसने सेवा समर्पण किया वो काम आएगा। उस दिन तो बोलेंगे, मरते समय बोले कि अब दान दक्षिणा कर दो, मरते समय दान दक्षिणा, अब क्या फायदा, जीवन भर कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। नफा ईमान का अब है, पीछे दुनिया मिलती सब, सारी दुनिया मिलेगी, उस समय ईमान लाने का क्या फायदा। अभी ये ईमान लाने का, विश्वास लाने का, सेवा समर्पण का, वाणी मंथन का, चितवनी का भी अवसर है, उस समय कोई फायदा नहीं होगा। जागृत बुद्धि विष्णु भगवान को मिलेगी, सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिल जाएगी, और सबको जब छठे दिन का एंडिंग टाइम आएगा उस समय सारी दुनिया को इमाम मेहदी की भी पहचान हो जाएगी, अभी नहीं है सबको। उस समय सब हिसाब करते समय न्याय की लीला शुरू होगी कुरान के जाहिरी कथानक के अनुसार। बैठे बातें करने जिनमें जो भी तक सभी सुंदर साथ मोमिन बताएंगे कि मैंने इनको संदेश दिया था, इसने ठुकराया, इसने स्वीकार किया, सारी बात होने लगेगी। दई शाहिदी मोमिनो गुज खिलवत जहूर हक, इस प्रकार, क्योंकि उस समय केवल मोमिनों की ही गवाही मान्य होगी, दुनिया वालों का गवाही मान्य नहीं होगा, ऐसा कुरान में हदीस में लिखा है। उस समय केवल मोमिनों की ही गवाही मान्य होगी और किसी की बात नहीं मानी जाएगी।
तो वहां पर ब्रह्म सृष्टि साक्षी देंगे कि हमने इनको खुदा की सूरत के विषय में गुह्य खिलवत वहां पर उसके बारे में बताया था इनको कि मोमिन अर्शे आजम से अवतरित हुए हैं, उनको मोती कहा गया है, सारी बात बताएंगे। तब काजी हुआ मुनकर मुझको नहीं मुझको। उस समय एक जो किनान का जो काजी था वो क्या कहेगा, नहीं नहीं मुझे तो किसी मोमिन ने नहीं बताया, झूठ बोलेगा। फिर से सुनिए, जब दुनिया में थे तो जो किनान का काजी था उसको मोमिनों ने संदेश दिया था मोहम्मद साहब का, तो उन्होंने संदेश को ठुकरा दिया। अर्थात औरंगजेब के जो काजी हैं दरबारी, उनको मोमिनों ने संदेश दिया, सुंदर साथ ने, उन्होंने ठुकरा दिया। चलो अभी बातें रुख खत्म हो गया, ठीक है। जब न्याय के दिन फिर से बात ये खुलेगा कि तुम्हारे पास संदेश देकर लेकर आए थे मोमिन, तो काजी कहेगा कि मेरे पास नहीं आया कोई। रूबरू है मोमिनों, सब बोलो झूठा, जो मोमिनों के सामने ही वो झूठा झूठ बोलेगा कि ना ना मेरे पास कोई नहीं आया था। लेकिन उस समय मोमिनों की ही बात मानी जाएगी। सबों ने दी लानत सरे के शैतान, सारी दुनिया लानत देगी। आग दुनी को एक है, अगुओं को आग दो। तो दुनिया को भटकाया जिसने, ये पंडित पादरी काजी मौलवी पादरी गादीपति सब बन करके बैठे हुए, हाँ साक्षात खुदा का स्वरूप बन गए, परमात्मा बन करके बैठे हुए सारे। लेकिन जो भटका रहा है दुनिया को, गलत ज्ञान दे रहे हैं, वो सब उनके समय खैर नहीं रहेगा। आग दुनी को एक है, अगुओं को आग दो। दुनिया में जाहिर भाई मारी रा सुभान, सारी दुनिया को पता चल जाएगा यही काजी थे। इन लोगों ने हमको सत्य मार्ग में आने नहीं दिया, सत्य ज्ञान को छिपाया था इन लोगों ने। यही काजी थे, यही पंडित थे, यही मौलवी थे, यही गादीपति महाराज थे। इन लोगों ने हमको सत्य मार्ग में आने नहीं दिया, सत्य ज्ञान को ढापा इन लोगों ने। दुनिया में जाहिर भाई मारी राह सुबह, इसने सत्य परमात्मा के सत्य मार्ग को छिपाया है। तो सरे के शैतान पर सबों को ही लानत। इस प्रकार शरीयत का जो शैतान था शेख इस्लाम और दूसरे दरबारी, सबों को भी इसी प्रकार लानत होगी। सुंदर साथ जी वो जाहिरी कथानक में किनान के काजी को किनान के काजी को लानत लिखने का प्रसंग है। किनान के काजी को लानत मिलने का जो प्रसंग है जाहिरी रूप से वर्णित है। बातिनी रूप से यह प्रसंग कहां पर घटित होगा, औरंगजेब के दरबारी काजी शेख इस्लाम पर, कि क़यामत के दिन जब उसका पता चलेगा कि इसी काजी शेख इस्लाम ने सत्य ज्ञान का संदेश ठुकराया था, सारी दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचने नहीं दिया था, सारी दुनिया शेख काजी इस्लाम को भी लानत देगी। हमको लेने न दई हकीकत जो मार्फत सत्य ज्ञान, और मार्फत यानी जो खुदा के स्वरूप आत्मा परमात्मा के स्वरूप धाम लीला के विषय में हमको जानने नहीं दिया। गेब खिलवत के बारे में सुंदर साथी ऊपर लिखा देखिए, गुज खिलवत यानी गुह्य खिलवत, रंग महल के अंदर जो होने वाली प्रेम और आनंदमयी लीलाएं, स्वरूप शोभा के बारे में हमको जानने नहीं दिया, उसी को मार्फत कह रहे। इस प्रकार उनको भी लानत लगेगा। इस प्रकार कहते हैं श्री मोहम्मद के मोमिनो ये लिखा भी फुरमान है, कुरान के बीच में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है। सुंदर साहब जी प्रचारक बनना है, सत्य बात कहना पड़ेगा। असत्य बात प्रचार करेंगे, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए लोगों को भ्रमित करेंगे, आपस में सुंदर साथ को लड़ाएंगे, दुनिया वालों को, पंडित मौलवी मिलकर के दुनिया वालों को लड़ाते रहते हैं। इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है, खतरे में है जरूर। किसके कारण? लेकिन इन्हीं पंडित और मौलवियों के कारण, जो झगड़ा कराते सुंदर साथ के बीच में, सुंदर साथ को भ्रमित करते हैं। तो बोले तारतम ले लिए, हो गए सुंदर साथ। कोई बोलेगा कि वाणी मंथन करने का जरूरत नहीं है, गोपियों ने कहां पर वाणी मंथन किया था, तभी तो दोबारा आना पड़ा, नहीं तो दोबारा क्यों आना पड़ता। पहले फेरे निधना होती तारतम ज्योत रोशन जी। क्या कह रहे, मोहर करी दिल आंख पर और जुबा कान कुफरान। इन्होंने कुरान में लिखा है कि दिल में, आंख में, जुबा में, कान में पर्दा किया है। खुदा ने इनके पर्दा डाल दिया, मुहर लगा दिया, ताला लगा के सील बंद कर दिया है कि कभी गलती से ना सुन सके ना समझ सके। तो सुंदर साहब जी आइए, समय पूरा हो जाता है, आगे फिर प्रसंग अगला शुरू करेंगे तो फिर लंबा विषय शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज यहाँ पर विराम देता हूँ मैं अपने विषय को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये लिखा बीच फुरमान, ये लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आंख पर, मोहर करी दिल आंख पर, और जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफरान, और जुबा कान कुफरान। आन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। मुहर लगाने का जय। मतलब है कि सुनते हुए भी ना सुन सके, देखते हुए भी ना देख सके, और विचार भी ना कर सके। कोई कह रहा है तो विचारशीलता तो होना चाहिए। सुंदर साथ जी, सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं समार। आइए सुंदर साथ जी, आज हमने सुना किस प्रकार दोबारा महामती जी ने भेजा सुंदर साथ को, और फिर से वहां से वापस बुलाया, और वहां उनको समझाया, उनके हित की भावना से बताया कि भैया इसलिए बता रहे कि कल ऐसा ना कहो कि भैया हमको किसी ने बताया नहीं। ये बात मेन है, सारी दुनिया तक संदेश पहुंचाना आवश्यक है। माने या ना माने ये कोई आवश्यक नहीं है। तो सुंदर साथ जी आइए, आज जो भी सुना उस विषय में सुंदर साथ की कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके। किसी सुंदर साथ का जिज्ञासा हो तो अभी प्रश्न हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रज्वली जी ने हाथ खड़ा नहीं किया मित्र जी। अच्छी बात है कि सुंदर साथ जी बहुत ही अच्छे सीधे साधे निर्मल हृदय के सुंदर साथ हैं, बहुत ही हम आदर करते हैं उनका। सुंदर साथ जी फिलहाल कोई सुंदर साथ जी हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया, चलो प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलिए। महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा था, जैसे कि रास खेल के आए बरारब में श्याम, तो रास के बाद तो बरारब में आ गए श्याम, जैसे कि राजी राजी का स्वरूप वहां आया, तो मोमिन भी जो 12,000 मोमिन जो आने का वो है, वो उसी वक्त ही से ही था क्या? मतलब 12,000 बहुत अच्छा मोमिन जो प्रश्न खेल किया। देखने का जो हाँ हाँ, समझ गया मैं। चाहना हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इसका एक उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा आपको। जब मोहम्मद साहब मेराज में गए थे, पहला प्रमाण देखेंगे, जब मोहम्मद साहब मेराज में गए तो वहां पर सखियां सब फरामोशी में दिखी थी ना उनको, जी। मोती के मुंह में ताला कहा, अर्थात वो फरामोशी में तो आ चुके थे, उनकी सुरता तो निकल चुकी ना वहां से। जो 12,000 मोमिन थे, बिल्कुल। उनके मुंह पे ताला देखा ना, इनकी हाँ। कुंजी इनकी किल्ली तेरा दिल, तो फरामोशी में तो आ गए वहां से। मतलब फरामोशी में आने के मतलब है कि उनका सुरता निकल चुकी है। इसको सनद ग्रंथ में कहा गया है, मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुजमा है। अर्थात जहां पर आज जी या श्यामा जी की आता वही तो है, सुषुप्ति जैसी अवस्था में सब रूहें मुजमा है। मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया ना है, यानी कि मैं वो लीला पूरी होने के बाद, अरब की लीला पूरी होने के बाद परम धाम वापस नहीं जा सका, क्योंकि मैं लियाया धनी की इशारतें जिन खातिर, सो ताला जो खुलिया नहीं तो पहुंचो क्यों कर। मैंने जो संकेतिक वचन लाए उसका ताला तो खुला ही नहीं यहाँ पे। देवचंद जी के समय में ये प्रसंग नहीं घटित हो सकता, क्योंकि वहां पर सब रूहें मुजमा है ऐसा नहीं कह सकते, पहला। दूसरा, सांकेतिक वचन देवचंद जी भी लाए नहीं, तारतम ज्ञान लिया है, भले पूर्ण ज्ञान नहीं कहा गया, लेकिन सांकेतिक वचन एक अलग बात होता है। ताला द्वार कजाए का आय खोलसी जब, कामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब। फिर दोबारा मैं आऊंगा मुमिनों के खातिर। वहां उन्होंने अलग से तन धारण नहीं किया था, लेकिन सुरता तो परम धाम से निकल चुकी थी, और सुषुप्ति जैसी अवस्था में वो उनके साथ ही कहा गया है सनद की वाणी में। तो जो मोहम्मद का सूरत भी यहीं पे था, वो गया नहीं उस वक्त। हाँ, फिर यहाँ पर आ गए ना दोबारा।
मतलब जैसे कि दिन चौथे महीने रसूले धरा कदम, तीसरे दिन से चौथे दिन में आ गए। आ, वही जिस तरीके से मतलब प्राणा जी का जो तन में जो था, मतलब अभी भी जैसे कि हम लोग मानते हैं, मतलब अभी भी है, तो वैसे ही मोहम्मद का भी उसी वक्त से ही है ना, कैसे समझना है? तन की बात नहीं देखी सुनो जी, तन जो है नहीं नहीं, आत्मा का जो तन का दोबारा आना नहीं है। मोहम्मद तन का नाम नहीं है, मोहम्मद अंदर बैठी शक्ति का नाम है। मोहम्मद किसका नाम है? मोहम्मद और मोहम्मद एक ही चीज है। तो वो यहाँ पर भी जो है मेहराज ठाकुर के जो विषय में बात आती है वो एक अलग विषय है, वो बाद में आएगा विस्तार से। जो लेकिन तन सुरक्षित है कि नहीं है भी तो क्या उसके कोई लीला होनी है, तब तो होने का कोई महत्व है ना। जब उनसे कोई लीला होनी नहीं है तो तन है कि नहीं है इससे क्या मतलब है। और यहाँ पर बात यह है कि वो शक्ति वहां से अब दोबारा यहाँ पर आई, और परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो परम धाम में क्या है, एक सेकंड भी नहीं बीता है, सोई घड़ी सोई पल। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो गैप दिखाई देता है 1000 साल 4000 साल, ये परम धाम की दृष्टि में कोई एक सेकंड भी नहीं बीता रहता वहां पे। ठीक है ठीक है, चलो प्रणाम जी सुंदर जी। आइए मैं युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम रूपरेखा का आगे संचालन करेंगे।